वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही बोरिंग क्लासेस में चलने वाले हैं, बट नोटिस फिर हम तो है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो 9th का है, चैप्टर 13 है ना, 13 चैप्टर 13 का है और ये 9th के है ना। और ये आपके नीट के क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेंगे, मतलब बहुत सारे रोगों के बारे में आपको जानने के को मिलेगा। सो ये बहुत सारे CGP APAM के पेपर के लिए भी यूज़फुल है ना। मतलब ये किड्स के लिए वीडियो नहीं है ना। चलिए, तो हमारा स्वास्थ्य में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात है रोग क्या है। रोग मतलब पहले तो ये बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मुझे लोग, है ना। तो वो रोग नहीं रखना है आपको। हम लोग चलते हैं मानव रोग में, है ना। तो हमारा स्वास्थ्य के अंतर्गत पहला टॉपिक चलता है रोग। तो रोग को अंग्रेजी के डिसीज शब्द से दर्शाया जाता है, या डिसीज शब्द से लिया गया है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, डिस प्लस एस, जहाँ डिस का अर्थ बाधा। दो भागों में बांटते हैं ना। रोग को अंग्रेजी के डिसीज शब्द से दर्शाया जाता है ना। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला डिस प्लस एस, है ना, जहाँ डिस का अर्थ होता है बाधा और EASC का अर्थ होता है आराम। जहाँ डिस का अर्थ बाधा तथा एस का अर्थ आराम से है, अर्थात रोग का अर्थ आराम में बाधा। यदि हमको आराम में क्या आता है, बाधा आती है, तो हम लोग कहेंगे हम लोग क्या है, रोग है। ठीक है। अब सिर में दर्द हो रही है, सीधी बात है, हमको रोग है ऐसे बोल देंगे तो हाँ है, लेकिन एक्चुअली में उस सबको हम लोग रोग के नाम से नहीं जान सकते। लेकिन सिर दर्द, पेट दर्द ये भी एक रोग है, लेकिन अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले पॉइंट में। पुस्तक के आधार पर ये पूरा जो टॉपिक चलेंगे हम लोग बुक के आधार पर ही चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक तो क्लियर होगी, रोग क्या है। दूसरा है कि अच्छा और बता दूं कि ये सब जो टॉपिक है केवल नाम बस मिलेगा आपको बुक में, इसका पूरा परिभाषा वगैरह नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अच्छा से सबको लाइन से देखते हुए जाइए, पूरा कम्प्लीटली आपको समझ आएगा। पहला, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारे स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाले कितने प्रकार के कारक हैं, चलिए। तो सबसे हम लोग पहले चलते हैं अजैविकी कारक और जैविकी कारक में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहले अजैविक कारक, है ना। तो पहला आता है जलवायु। तो जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। आप बताता हूँ, जलवायु मतलब मनुष्य जो वर्ल्ड से दुनिया है वहाँ की जो जलवायु है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है मनुष्य के रोग होने का या मनुष्य के स्वस्थ रहने का। तो जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य का शरीर संवेदनशील होता है, मेरे को छोड़कर, है ना। चलिए, बाह्य कारक वायु, जल, ताप आदि के प्रति मनुष्य का शरीर संवेदनशील होता है। ठीक है, मतलब जैवायु क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक हैं। ठीक है, वो अजैविक कारक क्या आता है, जिसमें जीवन नहीं होती है, अजैविक कारक। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं जैविक कारक में। तो जैविक कारक में क्या आता है उसको ध्यान से देखिए कि जैविक कारक में आता है सूक्ष्म जीव। विभिन्न सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, मनुष्य के शरीर पर विशेष प्रभाव डालते हैं, है ना। मतलब क्या होता है कि जो जैसे कि जलवायु के माध्यम से होती है रोग, तो नॉर्मल रोग है, सर्दी खांसी वगैरह जो भी हो, है ना। ठीक है, लेकिन ये जो जीवाणु विषाणु इसके माध्यम से होती है वो रोग बहुत ही हानिकारक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है ना। बहुत ही ज़्यादा मनुष्य शरीर को इफेक्ट कर देती है, प्रभावित कर देती है। ठीक है, तो ये दो कारक है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। अब आगे का एक पॉइंट आता है, रोगों की अभिव्यक्ति क्या है। अभिव्यक्ति मतलब दिखना। हमारे शरीर में अनेक ऊतकों का तंत्र है, हाँ ये भी जानते हैं हम लोग, जो अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। अलग अलग कार्यों क्या करते हैं, संपादित करते हैं। जब किसी भी रोग की अभिव्यक्ति होती है तो ऊतक के संरचना एवं कार्य में बदलाव होने लगती है। अब सीधी बात यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो रहा है तो उसके शरीर के जो कोशिकाएं होती है उसमें बदलाव होने लगती है, वाइट होने लगती है थोड़ा थोड़ा, है ना। ठीक है, तो संरचना एवं कार्य में बदलाव होने लगती है, फलतः रोग की अभिव्यक्ति होती है, मतलब रोग हमको दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि व्यक्ति को सिर दर्द, खांसी, दस्त आदि लक्षण दिखाई देते हैं तो रोग की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन रोग का पता नहीं चल पाता। जैसे सिर दर्द का कारण अनेक हो सकता है, जैसे कि आंखें कमजोर होना, परीक्षा का भय, बुखार होना, ये सब रोग कहते हैं। अब इसको हम लोग रोग का अभिव्यक्ति होना मतलब केवल दिखना बस बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं रोग का पुष्टिकरण में। पुष्टिकरण मतलब हम लोग पुष्टि करते हैं कि किसके माध्यम से हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन सा रोग हुआ है। ठीक है, तो रोग का पुष्टिकरण में चलते हैं। देखिए कि किसी
व्यक्ति की कमजोरी व हाथ पैर में दर्द का शिकायत हो तो लक्षणों से ज्ञात नहीं होता कि व्यक्ति को कौन सा रोग है, ये बात तो क्लियर है। अतः रोग की पुष्टिकरण जरूरी है। इसका पुष्टिकरण विभिन्न प्रकार के जांच से किया जाता है। इस प्रकार की जांच में रक्त है, कफ है, यूरिन या तो यूरिन और बहुत सारे और वीर्य वगैरह है, ठीक, इन सब की जांच की जाती है। रोग का पुष्टिकरण कैसे होता है, चलिए इसके माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से? जांच करके। अब आता है रोग के लक्षण। अब रोग के लक्षण क्या है? प्रत्येक रोग का अलग अलग लक्षण होता है। एक रोग के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि टीबी रोग के निम्नलिखित लक्षण होते हैं: खांसी, बुखार, वजन का कम होना, सांस फूलना आदि। ये सब टीबी के रोग के लक्षण हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही रोग के बारे में बता रहा हूँ, टीबी रोग के बारे में बताया, क्या पता और बहुत सारे और रोग हैं, ठीक है, तो सब के बारे में नहीं बताया जा सकता आपको, ठीक है। चलिए रोग के प्रकार में चलते हैं हम लोग। रोग के प्रकार होते हैं, देखिए अलग अलग तरीके से रोग के प्रकार होते हैं। चलिए पहला आता है तीव्र रोग। ऐसे रोग जो कि बहुत कम समय के लिए होते हैं, ठीक है, कम समय के लिए होते हैं और उपचारित करने पर कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं, तीव्र रोग कहलाते हैं। फट से आया, जैसे कि जुकाम है, सामान्य बुखार, ये सब, ठीक है। आगे तक दीर्घकालिक रोग। ऐसे रोग जो कि उपचार लेते रहने के बावजूद भी लंबे समय तक बने रहते हैं, दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। जैसे कि टीबी बता दूँ, इसके लिए 6 महीने तक डॉट्स अपनाना पड़ता है, ठीक है, 6 माह तक, एक भी दिन बिना रुके बिना टोके, ठीक है, मतलब 6 दिन में एक भी दिन नहीं रुकना है, और एक भी दिन अगर रुक गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो डॉट्स अपनाए, टीबी भगाए, ये तो आप जानते ही है ना, दीर्घकालिक रोग। चलिए अब हम चलते हैं रोग के कारक में। हर टॉपिक पुस्तक के हिसाब से हर टॉपिक है वो पुस्तक के आधार पर ही चल रही है ना। चलिए रोग के कारक। पहला आता है तत्कालिक कारक। यदि किसी मनुष्य को रोग विभिन्न सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु, कवक से हो रहा है तो इस स्थिति को रोग का तत्कालिक कारण कह सकते हैं। मतलब नॉर्मली किसी मनुष्य के शरीर में जीवाणु है, विषाणु ने क्या किया, अटैक किया, एंटीजन ने अटैक किया और मनुष्य को क्या हो गया, रोग हो गया। चलिए ठीक, ये तत्कालिक कारण, इसी कारण हो सकता है, मतलब जीवाणु के माध्यम से हो सकता है, विषाणु के माध्यम से होता है, ये है आपका तत्कालिक कारण। दूसरा था सहायक कारण। सहायक मतलब देखिए कि विभिन्न व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि मेरे में बहुत कम है ना। यदि बीच बीच में खांसी सर्दी होती है, आप तो जानते ही हो, है ना। तो क्या होता है, यदि उसके शरीर में पोषक अवयव का अभाव हो तो उन्हें ही जल्दी रोग हो सकता है, या कम प्रतिरोधकता होने के कारण सामान्य जलवायु परिवर्तन से भी उन्हें रोग हो सकते हैं। ये सब रोग के सहायक कारण बनते हैं। मतलब जिसके में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, उसको बहुत ही कम ज़्यादा रोग होगी, है ना। और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है उसको बहुत ज़्यादा रोग होगी, ठीक है। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम कम है उसको रोग होगा ना, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उसको रोग नहीं होगा। चलिए आगे का पॉइंट आता है संक्रामक रोग, है ना। वे रोग जो कि विभिन्न सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक के माध्यम से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, नहीं घटा दीजिए, फैलता है, तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि जुकाम, टीबी, हैजा, प्लेग वगैरह वगैरह, ठीक है। और आजकल ये लेटेस्ट रोग में आ गया है, कौन, कोरोना, इसको कोविड-19 कहते हैं, ठीक है। ये भी संक्रामक रोग है एक प्रकार से कह सकते हैं ना। तो ये टीबी, जुकाम है, जुकाम तो सबसे ज़्यादा फैलती है ना, और यही जुकाम से संबंधित कौन है, कोरोना है, ठीक है, ओके छोड़ो उसको। हाँ, संक्रामक रोग के कारक। ये संक्रामक रोग है वे रोग जो कि विभिन्न सूक्ष्म जीवों के माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में फैलता है ना। तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। तो ये जो कोई भी जीव है उसमें एक जीव से दूसरे जीव में किसी वायरस के माध्यम से, विषाणु के माध्यम से, जीवाणु के माध्यम से रोग फैलती है, तो उस रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। अब संक्रामक रोग के कारण कौन फैलाता है, तो पहला आता है जीवाणु, दूसरा आता है विषाणु। और ऐसा नहीं कि जीवाणु विषाणु है, बैक्टीरिया भी होता है, प्लाज्मोडियम भी होता है, बहुत सारे अन्य कारक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 ही कारक को ध्यान दिया गया है। चलिए असंक्रामक रोग चलते हैं, है ना। वे रोग जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है असंक्रामक रोग कहलाता है। जैसे कि आपको हो गई उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जी हाई ब्लड प्रेशर, तो एक का हाई ब्लड प्रेशर है तो दूसरे का थोड़ी चल जाएगा वो, है ना। निम्न रक्तचाप, इस तरह से
ये असंक्रामक रोग है। ठीक है, असंक्रामक रोग के कारण विभिन्न पोषक तत्वों की कमी, अगर विटामिन ए बी सी जो भी है अपने पास उसकी कमी होती है तो ये कौन सा रोग है, वो कौन सा रोग उत्पन्न करेगा, असंक्रामक रोग उत्पन्न करेगा। अनियमित खान पान, जैसे कि कई जने क्या होते हैं अलग अलग खाते रहते हैं, है ना। प्रतिकूल वातावरण, कभी कभी मौसम बदलाव के कारण भी संक्रामक रोग होता है। अच्छा, मौसम प्रतिकूल वातावरण का मतलब क्या होता है कि जो ये बताता हूँ, कई जने का जैसे कि पर्वत में चढ़ जाते हैं तो उस मतलब पर्वतरोही है उसके शरीर से क्या होता है, उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप वाला प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसके नाक से ना खून निकलने लग जाता है। ठीक है, अन्य प्रदूषण युक्त, मतलब अभी आजकल बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, इसके फलस्वरूप से बहुत सारे हम लोग असंक्रामक रोग हो सकते हैं। अब रोगों का रोकथाम चलते हैं, चलो कैसे कैसे रोकेंगे, है ना। उपचार का पहला तरीका यह है कि रोग के जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है। दवा देने के पश्चात रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है और जिससे शरीर की ऊर्जा सुरक्षित हो जाए और स्वस्थ होने की सहायक है। मतलब रोग के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, रोग का रोकथाम का पहला पॉइंट है आपका रोग के प्रभाव को कम करके। पॉइंट का नाम नहीं बताया मैंने, तो पहला पॉइंट है आपका रोग के प्रभाव को कम करके। दूसरा पॉइंट है रोग के कारक को नष्ट करके। तो दूसरे तरीके के कारक जीवाणु, विषाणु, कवक आदि को कैसे पहचानें, इसके लिए जांच की आवश्यकता पड़ती है। इसकी पहचान कर लेने के पश्चात उपयुक्त दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे रक्त की जांच के पश्चात ज्ञात होता है कि मलेरिया बुखार है तो मलेरिया की दवा नियमित रूप से तथा निश्चित, इसके कुरैन एक दवा होती है, कुरैन वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है ना मलेरिया की दवा। तो मलेरिया बुखार है तो मलेरिया के लिए दवा नियमित रूप से तथा निश्चित अवधि तक अर्थात पूरा डोज लेना चाहिए, जिससे मलेरिया के कारक नष्ट हो जाए। चलिए, तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, बहुत छोटा अध्याय था, इसका प्रश्न उत्तर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग, मैं समझाऊंगा नहीं कि मनुष्य में असंक्रामक रोग कैसे हो जाते हैं, इसको लिखा है, पूरा उत्तर दिया गया है। क्लिक करिए, स्क्रीनशॉट करिए, पॉज करिए और लिखिए। ठीक है, दूसरा आता है प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या है भाई, हाँ, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। प्रतिरक्षा प्रणाली किसी व्यक्ति के शरीर में उपस्थित विशिष्ट कोशिकाओं का समूह है जो कि बाह्य अवांछनीय रोग कारक को पहचानता है तथा उसे नष्ट करता है। मतलब जितने भी मनुष्य उसके शरीर में है ना, क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, क्योंकि कोई रोग बाहर से आती है, रोग कारक बाहर से आती है, उसको पहचानता है, उसको नष्ट करने का कार्य करता है। यदि किसी में प्रतिरक्षा तंत्र में कमी होती है, अर्थात कम होता है उसमें इम्यूनिटी सिस्टम, तो उसी को व्यक्ति क्या होता है, रोग होता है। चलिए आगे एक पॉइंट आता है, एड्स क्या है, इसको ही पढ़ लीजिए। आगे आता है रोग वाहक क्या है। वे जीव या जंक जो रोग कारक को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं। चलिए आगे का पॉइंट है टीका क्या है। टीकाकरण को समझाइए, यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है। ठीक है, ओके। टीका क्या है और टीकाकरण क्या है, तो यहाँ पर लिखा है वो टीकाकरण है, ये ऊपर लिखा है वो टीका है। आगे आता है अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियाँ बताइए। ये लिख लीजिए आप लोग, पॉइंट क्लिक करिए और लिखिए। आगे का प्रश्न है रोग होने के किन्हीं 2 प्रमुख कारकों को लिखिए। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ मैं, तात्कालिक कारण। ठीक है, इसको भी आप लोग पॉज करके देख के लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे। भैया मार पीट के पूछवाएंगे और क्या करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन है, कैसे पता करेंगे बच्चा बीमार है, तो इसको उत्तर यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, इसे कौन सी बीमारी है। प्रत्येक बीमारी के अनेक लक्षण होते हैं। यदि बच्चे का शरीर गर्म है तो उसे बुखार हो सकता है। यदि बच्चे अत्यधिक दिनों तक सांस लेने में कठिनाई होता है तो उसको दमा निमोनिया हो सकता है। ये हो गया। असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग के भी क्या भिन्नता थी, अंतर लिखिए ऐसे बोल रहे हैं। इस अंतर को भी आप लोग लिख लीजिए टॉपिक को और मस्त क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आपके बीमार होने की संभावना अधिक है, क्यों। जब आपकी परीक्षा का समय है, अच्छा, है ना। दूसरा, जब आप बस या रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन देखिए, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है, ये भी हो सकता है। चलिए 8वां क्वेश्चन चलते हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, या हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, एक उदाहरण से समझाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिखिए, क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ नीचे दिया गया है, एग्जाम्पल भी आप कंप्लीट कर लीजिए। ये ठीक है, क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। चलिए, एक क्वेश्चन आता है कि रोग की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है, इस कथन की सार्थकता बताने के लिए कोई एक उदाहरण दें। ये भी ले लीजिए। पिछले 1 वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए हैं, बीमारी क्या थी? पिछले 1 वर्ष में, इसको आपको सोच के लिखना है ना, इसमें आपको सोच के लिखना है कि इन बीमारियों को हटाने के लिए आप कितनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, आपको लिखना है। ये भी आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखा है कि सर्दी जुकाम हुआ तो सर्दी जुकाम हुआ करके लिख देना है आपको भी, है ना। इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने आस पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, करना है, उसको बताना है। चलिए, धूम्रपान से हानियों को समझाइए। ये आप तो बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि आपके आसपास सब जने नहीं, बहुत सारे धूम्रपान करते हैं। तो क्या क्या हानि हो सकती है, उसको सबको दिखाया गया है, लिखा गया है। आप देखिए और पढ़िए, और इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिखते जाइए आपकी कॉपी में, ठीक है। आगे आता है शराब में होने वाले नुकसान को समझाइए। तो भैया, इसको समझाने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सब बच्चे भी आजकल यूज़ करने लग जाए हैं। बियर से शुरू करते हैं और शुरू हो जाते हैं फिर शराब में, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई आपका चैप्टर 13। और अपना चैनल का नाम तो आप जानते हो, बदल गया है, BK गैलेक्सियन हो गई है। और कुछ टॉपिक है तो कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ टॉपिक बनवाना है तो। और ये जो टॉपिक है मेरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बनाया हूँ मैं, ठीक है। उन्हीं के क्या बोलते हैं, फरमाइश पर, ठीक है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल GIROUD। ओके, थैंक यू।